So now we'll be seeing a very interesting topic, how a ferromagnetic material behaves in magnetic field. We'll be obtaining a curve called as hysteresis. So let's start this. Let's start by taking a rod, iron rod, inside a solenoid. So in this curve, hysteresis curve, we'll be going through two axes. First of which will be representing H, that is magnetic field intensity, while the other will be representing B, that is magnetic field, right? So what we need to do in order to change this, अब क्या करेंगे exactly? Let's say एक ऐसा मटेरियल जो फिलहाल मैग्नेटाइज नहीं है, बट इट इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, विच मीन्स इसकी ससेप्टिबिलिटी हाई है और इसको हम इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं. और नॉट जस्ट मैग्नेटाइज, ये उसको रिटेन भी करेगा. रिटेन करने का मतलब क्या, हमने पहले भी देखा है कि अगर आप एक मैग्नेट लेते हो, मैग्नेट के एंड पे लेट से आप अगर आयन का एक नेल रखते हो, राइट, और इसके नीचे एक और आयन का नेल रखते हो, तो ये भी मैग्नेट जैसे बिहेव कर रहा है. ये मैग्नेटिक इंडक्शन हुआ फर्स्ट नेल के लिए, क्योंकि अब ये भी इसको मैग्नेट की तरह ही चिपका हुआ है. बट अगर आप ये मैग्नेट हटा दो, तो मैग्नेट हटाने के बाद भी कुछ टाइम तक ये इसको नेल 2 आपका नेल 1 से चिपका रहेगा. यानी इसने अभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन करके रखी हुई. तो मटेरियल टू मटेरियल ये वेरी करेगा, कुछ टाइम बाद हो सकता है ये वापस नेल नीचे गिर जाए. गेटिंग मी? सो रिटेंटिविटी भी देखेंगे, कोएर्सिविटी भी देखेंगे इसके अंदर. सो हमने एक ऐसा मटेरियल लिया है जो रिटेन करेगा, राइट. अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है रिटेन करेगा. हमने एग्जांपल तो देख लिया, यहाँ पे कर्व में कैसे देखने मिलेगा. सो लेट्स से फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं ऐसे पॉइंट से जहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं, ना ही मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी H इंक्रीज करेंगे. ठीक है, उससे मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे वेरी होता है वो हम चेक करेंगे. तो H के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, इट इज नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट. तो सॉलिनॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न तो चेंज नहीं करेंगे, करंट चेंज करेंगे. तो अगर हम करंट इंक्रीज करते हैं तो इट इज ऑब्वियस कि हमारा H मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगा. सो इफ वी इंक्रीज H, व्हाट वी विल गेट, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा. यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी होगा इसके अंदर. यानी कहीं ना कहीं इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसको जो फील होगा कि खुद मैग्नेट जैसे बिहेव करना स्टार्ट करेगा. बट ये प्रोसेस हमारा लीनियर नहीं होगा. यानी कि लेट्स से दिस इज द पॉइंट O फ्रॉम वेयर वी आर स्टार्टिंग. यहां से जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे हमको एक कर्व मिलेगा कुछ ऐसा. जैसे जैसे हम H का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, यानी वो करंट बढ़ाते जाएंगे तो H बढ़ेगा, राइट. H बढ़ेगा तो अपने आप मैग्नेटिक इंडक्शन मुझे देखने मिलेगा इस मटेरियल के अंदर. बट वो एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा. इस पॉइंट पे ये हो जाएगा सैचुरेट, यानी इससे ज्यादा H बढ़ा लो तो भी आपका B अब नहीं बढ़ने वाला. लेट्स से दिस पॉइंट इज A एंड दिस इज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन. Which means this is the maximum limit which we can reach. इससे ज्यादा आप कर लोगे तो भी आपको इससे ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं मिलने वाला. तो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन जो हो सकता है उस मटेरियल का वो इतना है. ठीक है, मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला भी देखते हैं इसके बाद. सो हम पॉइंट A तक तो आ गए. अब हम क्या करेंगे, लेट्स इसको वापस कम कर देते. करंट धीरे धीरे रिड्यूस करके हमने जीरो कर दिया. तो हमको क्या मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए कि ये भी वापस यहाँ से यहाँ पे जीरो हो जाए. बट ऐसा होता नहीं. क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने जो मटेरियल सिलेक्ट किया है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसका कुछ रिटेंटिविटी है. जो हमने एग्जांपल लिया था ना, रिटेंटिविटी का मतलब क्या है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन करेगा. अगर आप मैग्नेटिक फील्ड से उसको हटा भी दो तो भी वो खुद एज ए मैग्नेट बिहेव करना स्टार्ट करेगा. इसी लॉजिक के ऊपर से हम मैग्नेट बनाते हैं. अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होता तो एक मटेरियल मैग्नेट जैसे बिहेव ही नहीं कर पाता. कैसे, लेट्स से मैंने H कम करना स्टार्ट किया, यानी वो करंट इसके थ्रू जो करंट पास हो रहा है वो करंट मैंने धीरे धीरे कम कर दिया. लेट्स से मैंने करंट जीरो कर दिया तो एक पॉइंट पे मेरा H जीरो हो जाएगा. एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए कि B भी मेरा जीरो हो जाना चाहिए, बट दैट विल नॉट हैपन. इस केस में धीरे धीरे कर्व मेरा नीचे आएगा कुछ ऐसे. एज यू कैन सी H इस पॉइंट पे जीरो हो चुका है, बट स्टिल B इज नॉट जीरो. तो ये पॉइंट है मेरा रिटेंटिविटी. यानी इसने इतना मैग्नेटिक इंडक्शन रिटेन कर लिया, इवन दो आपने जो करंट पास किया था जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था इसके आसपास, करंट तो आपने बंद कर दिया, फिर भी इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है अभी. यानी ये मटेरियल अब मैग्नेट बन चुका है और इतना मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर हमेशा रहेगा ही. अब अगर इसको हमें डिस्ट्रॉय करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो अब उसको हीट करो, उसके डोमेन स्ट्रक्चर वगैरह सब खराब हो जाएंगे, राइट. या फिर
ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट देना स्टार्ट करो। अगर आप ये एच को अब नेगेटिव करते हो, यानी कि करंट का जो भी डायरेक्शन था, इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसका उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स नेम दिस पॉइंट बी, लेट्स से बी इज पॉइंट ऑफ रिटेंटिविटी। नाउ वी विल प्रोवाइड करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, विच मीन्स मेरा एच नेगेटिव में आना स्टार्ट होगा, राइट। धीरे धीरे कर्व नीचे आएगा, कुछ ऐसे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे देखो मेरा B नेगेटिव में है, बट इस पॉइंट पे H मेरा नेगेटिव में है और B इस पॉइंट पे मेरा जीरो हो जाएगा। लेट्स से H इज समथिंग इन नेगेटिव, एट दैट पॉइंट वी विल गेट B जीरो, एट दिस पॉइंट वेयर वी गेट H इज इक्वल टू जीरो इज कोएर्सिविटी, यानी वो पॉइंट जहां पे मुझे H जीरो मिलेगा, राइट, सॉरी B जीरो मिलेगा, मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो हो जाएगा, यानी वापस ये भी नॉन मैग्नेट जैसे बिहेव करना स्टार्ट करेगा मटेरियल। बट एज यू कैन सी ये प्रोसेस मेरा रिवर्सिबल नहीं है, यानी अगर आपने इसको मैग्नेटाइज कर दिया तो वापस डीमैग्नेटाइज करने के लिए आप जीरो पे नहीं, आपको थोड़ा नेगेटिव में देना पड़ेगा, तब जाके वो वापस नॉन मैग्नेट हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी चली जाएगी। तो वो पॉइंट जहां पे आपका H जीरो करने के बाद भी थोड़ा उसमें मैग्नेटाइजेशन रह जाएगा, उसको बोलते हैं उसका रिटेंटिविटी। मटेरियल टू मटेरियल रिटेंटिविटी अलग हो सकता है। अगर मान लो किसी मटेरियल का रिटेंटिविटी कम होता तो मे बी वो इतना मैग्नेटाइजेशन थोड़ा सा यहाँ ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता, ठीक है। एग्जाम्पल देंगे जिससे आपको क्लियर, बट अब तक इतना क्लियर होना चाहिए कि H जीरो करने के बाद भी जो जितना मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर रह गया वो उसका रिटेंटिविटी, यानी सिंपल वर्ड में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया मैंने, इसका मैग्नेटाइजेशन फिलहाल जीरो है, मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा या फिर इसके ऐसे करंट पास कर दिया, इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गया, कुछ इतना। बट अब मेरा जो एक्सटर्नल सोर्स था मैंने हटा दिया, हटाने के बाद क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड खुद का कम हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, कम हो जाएगा। जितना उसमें मैग्नेटिक फील्ड रह गया, जितना उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन है ऑलरेडी, वो उसका रिटेंटिविटी है, यानी बिना एक्सटर्नल फील्ड के भी वो मैग्नेट जैसे बिहेव कर सकता है, राइट। सो ये होगा रिटेंटिविटी। और जब मैग्नेटाइजेशन जीरो होगा, जब नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में आप करंट दोगे, उस पॉइंट को बोलेंगे कोएर्सिविटी। अब इस ग्राफ को और आगे कंटिन्यू करते हैं, हम और माइनस में करंट दे रहे हैं कंटिन्यूसली, तो क्या होगा, ये अभी नेगेटिव डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगा ऐसे। तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C, कोएर्सिविटी। अब ये सेम वैसा ही एक कर्व ट्रेस करेगा उल्टे डायरेक्शन में। लेट्स से दिस पॉइंट इज D। अब वापस मेरे नेगेटिव एंड पे मुझे सैचुरेशन देखने मिलेगा कि अगर नेगेटिव एंड में भी मैं अगर इससे ज्यादा करंट देता हूं तो भी एक पॉइंट के बाद मेरा वापस इसके बाद मेरा मैग्नेटिक इंडक्शन आगे नहीं बढ़ने वाला, इवन आप H कितना ही बढ़ा दे रहा हो, ये इससे आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। सो ये वापस आ गया उसका सैचुरेशन। अब अगर हम वापस उसको रिवर्स कर दिया, जिस डायरेक्शन में पहले करंट था उसी डायरेक्शन में वापस उसको ले जाए, तो सेम ग्राफ मुझे रिट्रेस होते हुए मिलेगा, पर वो मुझे O पॉइंट पे कभी नहीं मिलेगा, वापस हो जाएगा मेरे A पॉइंट पे। तो रिट्रेस करते हैं इसको, वापस रिट्रेस भी नहीं बोल सकते, वापस उसको अपनी जगह पे ले वापस लाने ट्राई करते पॉइंट A तक जाने। तो मैंने वापस जिस डायरेक्शन में करंट था पहले, उस डायरेक्शन में करंट देना स्टार्ट किया, वापस रिवर्स कर दिया, यानी पहले वाले डायरेक्शन में आ गए वापस। तो इस केस में मुझे वापस ये बढ़ते हुए मिलेगा ऐसे, वापस इस डायरेक्शन में मुझे रिटेंटिविटी उल्टे वाले डायरेक्शन में देखने मिलेगा जो मैंने नेगेटिव मैग्नेटाइज किया था। इस पॉइंट को नाम देते हैं हम E। ये कंटिन्यू करेगा ऐसे ही, देखो उल्टे वाले डायरेक्शन के लिए वापस कोएर्सिविटी मिलेगा, लेट्स नेम दिस F, और ऐसे करते करते वापस वो पॉइंट A तक आ जाएगा। सो इसको हम कहते हैं हिस्टेरेसिस साइकिल। और जैसे हमको देखने मिल रहा है साइकिल के बाद वापस हम दूसरे एंड पे वापस सैचुरेशन पे आ गए। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमको यहाँ पता होना चाहिए। रिटेंटिविटी, वो पॉइंट जहाँ पे आप अगर H जीरो भी कर दो, करंट जीरो भी कर दो, तो भी आपका मैग्नेटिक इंडक्शन रहेगा, ठीक है, वो उसका रिटेंटिविटी हो गया। और उसको जीरो करने के लिए जो उसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसने जो रिटेन कर ली है, जो मैग्नेट बन चुका है, उसका मैग्नेटिक इंडक्शन जो ऑलरेडी परमानेंट आ चुका है उसके अंदर, उसको जीरो करने के लिए जो आपको नेगेटिव डायरेक्शन में करंट यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लेके जाना पड़ेगा, उस पॉइंट पे जहां पे जीरो होगा उसको हम बोलेंगे कोएर्सिविटी। एंड एज वी कैन सी दिस इज इरिवर्सिबल, वापस को इस पॉइंट पे आप ला ही नहीं सकते। फाइन, सो दिस इज माय हिस्टेरेसिस साइकिल।